कोल्ड लगेगी, क्योंकि बर्न इन्फेक्शन में हमको पता है कि कफ का रोल होता है, वैसे ल्यूकोरिया में लेकिन पित्त का रोल होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ का जो वजाइनल पीएच है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको गर्म लग रही नाड़ी, वहाँ पे आपको ठंडी लग रही है। उसी तरह से अस्थमा और एनीमिया, एनीमिक पेशेंट, अस्थमा में हम कभी कभी मिसडायग्नोस हो सकते हैं एनीमिक पेशेंट में, इसलिए हमको अस्थमा और एनीमिक पेशेंट में रूल आउट करना है। एनीमिया में नाड़ी हमको बहुत डीप लगेगी, यानी जैसे हमने ऐसे उंगली रख ली तो हमको उनकी नाड़ी फील ही नहीं होगी, हमको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। जब हमको ज़्यादा प्रेस करने का पता चल रहा है तो समझ लेना कि एक तो पेशेंट एनीमिक है, नहीं तो अस्थमेटिक है। तो अस्थमेटिक पेशेंट में क्या रहेगा, नाड़ी डीप रहेगी लेकिन स्लो रहेगी, लेकिन एनीमिक पेशेंट को क्या रहता है, टैकीकार्डिया रहता है, उसकी नाड़ी आपको फास्ट लगेगी। तो ये दो चेंजेस आपको उसमें लगेंगे, अस्थमा वाले पेशेंट में और इनमें। तो इस तरह से नाड़ी एग्जामिनेशन में आपको कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस है जिनको आप जान सकते हो। उसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी में अगर एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, ये भी बिल्कुल प्रूवन है, एजोस्पर्मिया का पेशेंट जिनमें 0 काउंट है, यानी बिलो देन 2 मिलियन भी है या 0 एजो कंप्लीट एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, अगर वो पेशेंट है तो वो नाड़ी में आपको क्या लगेगा कि जैसे एक तो खाली पाइप में से जैसे एयर जाती है ना, ऐसा लगेगा कि यहाँ बिल्कुल ऐसे खालीपन लग रहा है, एयर खाली पाइप में से एयर जाते हैं जैसा फील होता है वैसा आपको लगेगा, होलो पाइप में से एयर गोइंग वाला। इसी तरह से कार्डियक डिसऑर्डर्स, तो कार्डियक डिसऑर्डर्स में सभी डिसऑर्डर्स नहीं कवर होते हैं, मतलब लेकिन कार्डियक में कार्डियोमेगाली अगर है और वेंट्रिकुलर फेल्योर अगर है, एलवीईएफ वगैरह है पेशेंट को, यानी कार्डियक अगर ये डिसऑर्डर्स है तो उनमें आपको नाड़ी जो है वो पानी भरे वाली थैली, आपको पता है चमड़े की थैलियाँ पहले होती थी, इधर क्या कहा जाता है उसको, हमारे उधर उसको मशक बोला जाता है। मशक, हाँ, इधर भी मशक कहा जाता है, लेकिन इधर पता नहीं मुझे, लेकिन पहले मतलब लेदर की थैलियाँ होती थी जिनमें पानी भर के ले जाते थे, तो वो पानी इधर उधर होता है ना, तो उसका फील कैसा होता है, तो वैसे लगेगी आपको। तो अगर वैसा वाला कुछ लगता है तो पेशेंट के कार्डियक इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ स्पेसिफिक की डिसीजेस है जिसके लिए ये आपको तो तुरंत आप उससे उपयोग कर सकते हो अभी से, इसलिए ये कुछ सेम की डिसीजेस है जो आपके लिए मतलब फायदे के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में रख देंगे, थोड़ा ये मतलब नहीं तो थोड़ा डिस्कस हम क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मिनट का रखेंगे, तब जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके लिए ये कर देंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा शार्ट कर नहीं, अभी तो हो गया, नाड़ी का तो हो गया है, ये सिर्फ आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा शुद्ध चिकित्सा विज्ञान का वगैरह सिंपली बता रहे, हो ही गया है मेरा, अभी 5 मिनट्स ही बाकी है, 5 मिनट्स भी नहीं। तो ये हमारे और 2 पैनल्स हैं, जैसे मैंने डायग्नोस्टिक बोला वैसे एक चिकित्सा वाला पैनल है। नेक्स्ट, तो चिकित्सा के लिए हम जो मैंने पहले बोला था कि हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा है कि जगत की जो फिनोमेना को एक जगत शब्द आता था हमारे इसमें पहले आयुर्वेदा में, हमारा जो फिजियोलॉजी हमारी शुरू होती है ना वो यहाँ से शुरू होती है कि जगत, यानी पूरे जगत में जो होने वाली फिनोमेना है वो सिर्फ 2 स्वरूप में होती है।